महोदय महोदय मैं पढ़ती नहीं तो ऐसे पढ़ के आ गए महोदय। मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ महोदय। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? आप हम जवाब दे रहे हैं। नहीं रुकिए 1 मिनट महोदय। महोदय 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 2 आदमी नहीं बोले ना, 1 मिनट बैठिए महोदय। अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं। आप लोग तो जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए जी और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे, हाउस को ऑर्डर में सुनिए ना भाई, आप मेरी बात सुनिए। 3 आदमी खड़े हो गए, यही भाई सभा केवल उर्मिला जी बोल रहे हैं, आप लोग की बात नहीं आई। सभापति महोदय, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बागडोर संभाली है, आप ये समझिए कि 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी। 2024-23 में साक्षरता 76% है। आपने बोला तो दूसरे को भी आप जवाब देने का मौका दीजिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहते? आपका भी जवाब हम देंगे, सुनिए। 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी और जब पुनः सर्वे कराया गया 2023 में तो वो 74% थी। दूसरे, ये जो बजट का आकार था 2005 में वो करीब 1500 करोड़ था और आज आपने देखा होगा पिछले साल भी 50,000 करोड़ से ज़्यादा था, इस साल भी 60,000 करोड़ से ज़्यादा है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, कि जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, ये सारी मिड डे मील योजना इससे लागू हुए तो पूरे बिहार का परिदृश्य, मेरी बात सुनिए, पूरे बिहार का परिदृश्य बदल गया। आप जिस तरीके से लड़कियां, महिलाएं जाती हैं कॉलेजों में, आप देख लें कि किस तरीके से उन्हें उत्थान योजना इत्यादि। दूसरी बात है कि आप सुनिए तब बोलिएगा ना, आप सुन नहीं रहे। ये जो +2 हर एक पंचायत में लाया गया, उसका यही मकसद था। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, अभी लोग बढ़ ये लोग सुन नहीं रहे हैं। और 144 पर निवेदिता थी, श्रीमती निवेदिता सिंह। मैं एक विषय यहाँ माननीय सभापति महोदय, उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं तो एक दरभंगा का विषय है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आज जिस तरह से महिलाओं का विकास, माननीय उर्मिला जी आप सदस्य हैं, अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की भी कोशिश करें। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी आएगा, उसको धैर्य पूर्वक अगर सुनेंगी तो सदन का जवाब सुनना नहीं चाहते आप। मेरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। आप बैठिए उर्मिला जी, बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न का जवाब नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी, मैं प्रश्न का जवाब नहीं आपसे एक चाहते। आग्रह करना चाहती हूं कि दरभंगा में ईपीएफ कटौती से संबंधित प्रकरण है। शिक्षकों को नियमित ईपीएफ खाते में प्रति माह भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों के खाते में माह जुलाई और दिसंबर का पैसा जमा नहीं हुआ है। यह मामला 2024 का है। जिलों में डीपीओ स्थापना पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं।
मधुबनी जिले में वर्ष 2021 के सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने की राशि कटने के बाद खाते में जमा नहीं की गई है। करोड़ों रुपए गबन का प्रकरण है। ऐसे ही विसंगतियां अन्य जिलों में भी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इसकी जांच करवा के इसमें हजारों शिक्षक एवं अब साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद विशेष शिक्षक बन चुके हैं, इस राशि को पीवीएफ खाते में या फिर जमा करके इस राशि का भुगतान जल्द करवाया जाए, इसका मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर ये अभी लंबित है मामलों को, उनको हम समीक्षा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको हम जरूर दूर करेंगे। अभी कुछ नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है, उसके बजट सेशन के बाद ये जो कमियां हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा एक बात सुन लीजिए, भुगतान कर देंगे। एक बात सुन लीजिए, इस सदन के उर्मिला जी, इस सदन नहीं, चलिए बैठिए ना, बैठिए, कुछ कहते हैं सुन लीजिए। सदन की परंपरा है और हम लोग इज्जत करते हैं कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जब कोई बात करते हैं तो उस समय खड़ा होकर के नहीं करना चाहिए, बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अब इस तरह से मैं पहले से खड़े हैं, जब मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं तो आप ही हो जाएगा। हम खड़ा होकर आपको बैठाने के तभी भी आप लोग नहीं बैठे, और इसीलिए कोई एक्शन होता है तो आप लोग कहते हैं कि ये एक्शन ले लिया गया। ये परंपरा को सभी के लिए है। जब सदन नेता बोलते हैं तो आपके लिए कुछ उपयोगी बात बोल रहे हैं, इसको हवा में मत उड़ाइए, और ये लागू रहेगा, याद से मैं बता देता हूं। चलिए, हाँ बोल रही, बोलिए। का जो विषय है, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है महोदय। जो शिक्षक नियोजित थे, सरकारी सेवा में आए तो सेम अकाउंट कंटिन्यू नहीं किया विभाग ने। जब अकाउंट कंटिन्यू नहीं हुआ तो उनका पैसा वापस जाना है, और ये हजारों करोड़ रुपए है। मेरी प्रार्थना है प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को रिकॉन्साइल कराया जाए, खाते में जमा हुआ कि नहीं, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार का यह बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी। आपने पैसा दिया, पैसा कटा, लेकिन वो जमा हुआ कि नहीं, और हुआ तो उनके खाते में आया कि नहीं। खाता नंबर तो इंडिविजुअल होता है। महोदय, मैंने जैसा कि महोदया को अभी बताया कि बजट सेशन के बाद ये रिकंसिलिएशन का प्रोसेस उस ठीक कर रहे हैं, उसको हम लोग कर लेंगे, और जो भी आपकी चिंता है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन बजट सेशन के बाद इसको ठीक लोग टेकअप करेंगे। माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी 145 आ गया जवाब ना? नहीं आया है। माननीय मंत्री 145 का है। सभापति महोदय, खंड का वस्तु स्थिति है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के ग्राम गोरहारी से प्राथमिक कन्या विद्यालय अवस्थित है। प्रश्नगत विद्यालय में पूर्व से निर्मित कुल 442 फीट लंबाई की चरदीवारी में से 120 फीट लंबाई में चरदीवारी टूटी हुई है और एक गेट भी नहीं है। वर्तमान में 300 से अधिक फीट लंबाई की निर्मित चरदीवारी को ऊंचीकरण करने और 120 फीट तथा चरदीवारी निर्माण करने की और गेट लगाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत विद्यालय में ये सारे काम आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिए जाएंगे, और हम लोगों के पास बजट भी उपलब्ध है। धन्यवाद। ठीक। 148 कुमुद वर्मा हो गया ना? कुछ पूछना है रेखा जी? नहीं, धन्यवाद दे रही है। अच्छा, थैंक यू। बोलना चाहिए डॉक्टर कुमुद वर्मा। इस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी महिलाओं को उड़ान दिए हैं, इसलिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और महिला तरफ से सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमुद वर्मा जी। सभापति महोदय जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आपने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मैं पूरे बिहार की महिलाओं से आज आग्रह करती हूँ कि आज़ादी मिली है और आपको सुरक्षा मिली है और हक भी मिला है, तो हम लोग कम से कम संयम से अपने अधिकार को लेने का कोशिश करें। और मैं इस सदन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ आज कि महिलाओं के लिए जब से प्रदेश को संभाला, प्राथमिकता के आधार पर बच्चियों और महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा के लिए तत्पर रहे हैं, और उसी के
साथ में मेरा आज जो क्वेश्चन है वो भी महिलाओं के सुरक्षा के लिए है। ये पालीगंज में प्रोजेक्ट महिला उच्च विद्यालय है और उसका 4 दीवारी नहीं रहने के कारण मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि आपने इसको स्वीकारा है कि वहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा वो प्रांगण में डिस्टर्ब किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है उसको सरकार ने भी स्वीकारा है, तो प्राथमिकता के आधार पर 4 दीवारी बना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, निश्चित रूप से